नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और पिछले दिनों एक घटना घटी, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तत्कालीन सीएमएचओ ने कुछ इस तरह के वक्तव्य दिए कि उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। और उसके बाद फिर दतिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने डॉक्टर वीके वर्मा। जी हाँ, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और प्रशासनिक क्षमता से भरपूर हैं। आज उनसे ही बात करते हैं कि क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं आपके कुछ दिनों के कार्यकाल में। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी टुडे पर। तो क्या तब्दीलियाँ अभी तक आप ला चुके हैं या आपने पॉइंट की हैं कि इन मामलों में जिला चिकित्सालय में ये तब्दीलियाँ होनी चाहिए? जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जगत भाई साहब का, इन्होंने मेरे लिए समय दिया। थैंक यू वेरी मच। अब बात अगर आप करें कि सीएमएचओ पद के रहते हुए मेरे को क्या यहाँ पे फील हुआ और मैं क्या तब्दीलियाँ इसमें लेके आना चाहता हूँ, मेरी जो कोशिश रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सबको पता है कि ज़िले में स्थितियाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य की विपरीत तो चल रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ थोड़ा सा लचर हैं पहले भी, और डेली के डेली देखा जाए तो थोड़ा सा परेशानियाँ तो हैं। हमको जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, मुख्य काम हमारा या मुख्य प्राइम मोटिव जो रहेगा कि सबसे पहले दतिया और दतिया ज़िले के जितने भी रहवासी हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हो और साथ साथ उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इसके लिए जो भी भरकस प्रयास हमको करना चाहिए वो मैं करूँगा। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि हमारे ज़िले में चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, ASY, JSY, PSY, बिल भुगतान, फिर आयुष्मान, ये सारी चीज़ों पे ढेर सारी CM हेल्पलाइन लगी हुई हैं। उन सबको भी मैं निराकृत करने की और पूरा कोशिश ये रहेगी कि समय के रहते, जैसा कि हमारे कलेक्टर महोदय चाहते हैं कि समय सीमा के रहते हुए किसी की परेशानी को निराकृत किया जाए, तो उस चीज़ का महत्व भी है। कोई चीज़ पेंडेंसी में पड़ी रहती है तो वो बिल्कुल महत्व नहीं, भली बाद में आपने उसको सुधार भी दिया तो मैं ये जितने भी मुद्दे हैं उन सब के बारे में, जिनके बारे में आपसे बोल रहा हूँ, समय सीमा के रहते इनका निराकरण करना, रेफरल कम करना, ASY, PSY के पेमेंट्स, आयुष्मान और जो भी संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं से प्रोग्राम हैं उन सबको बेहतर से बेहतर हमारी पब्लिक को प्रोवाइड करवाना, अवेयर करवाना कि ये आपका अधिकार है, स्वास्थ्य सुविधा देना हम लोगों के लिए हमारा कर्तव्य है और ये आपका अधिकार है जो आपको मिलना ही चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं मैं अपने लेवल पे बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ करूँगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। और समय रहा तो इन सब चीज़ों को मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ऐसा मेरा चाहना है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आया था मंडेलिया जी का, जो आपसे पूर्ववर्ती सीएमएचओ थे जी। उसके बाद एक विशेष वर्ग के लिए उन्होंने कुछ बातें कही। तो आपके स्टाफ में या आपके मातहत पूरे ज़िले में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उनका विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ होगा। उसको मजबूत करने के लिए या प्राप्त करने के लिए क्या आप कर रहे हैं? जी, जो भी वक्तव्य उनका था वो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऐसा तो किसी भी संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी भी इंसान को नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर हम एक चिकित्सक हैं तो हमारे लिए जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हम लोगों के पास किसी भी धर्म, किसी भी जाति का मरीज आएगा, उसकी समस्याओं को निराकरण करना हमारा प्रथम दृष्टया कर्तव्य है। उससे हम कभी ये नहीं पूछ सकते कि आप किस जात बिरादरी के हैं। हमारा तो जो मोटिव है बीइंग एज ए डॉक्टर, वो हमको करना चाहिए। मैं उस एक काम के लिए या उस एक वक्तव्य के लिए जो पूर्व सीएमएचओ की तरह दिया गया, मैं वो उनकी खुद की सोच रही होगी, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जो मेरी सोच है वो मैं आपको बताऊं कि हम एक चिकित्सक हैं और चिकित्सक को सर्वप्रथम मानव धर्म निभाते हुए मनुष्य की पीड़ा को हरने का जो काम है वो करना चाहिए और मैं उसको करता रहूँगा, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो। इससे मेरे को कोई ये तो मरीजों की बात हुई। मैं ये कह रहा था, जैसे आउटसोर्स से जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि इन आउटसोर्स की भर्तियां जो हैं वो इन विशेष वर्गों को करेंगे, इनको हटा देंगे। ये भी उनका पर्सनल मोटिव रहा होगा या पर्सनल कहने का, मेरा ऐसा कोई नहीं है। जो आदमी एलिजिबल है, जो आदमी जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, जिस आदमी ने जहाँ पर आवेदन दिया है उस काम को वो करना चाहता है और हमारी उसकी प्राइम ड्यूटी है कि उस आदमी के लिए जिसने आवेदन जिस पद के लिए दिया है वो करे और अच्छे से करे और हम उसको मॉनिटर करेंगे। सिवाय इसके और कोई बात नहीं आती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर्वधर्म को लेकर चलने की बात आए और जिसने जिस चीज़ में आवेदन दिया है उसको वो स्वयं मन से करना चाहता है तो करे। हमको उसको किसी भी प्रकार का उसके मानसिक रूप से खेलने की कोई आवश्यकता नहीं।
अच्छा, आपके अंडर में सेवड़ा भी है, आपके अंडर में जी। इंदरगढ़ भी है, भांडेर भी है। जी। बड़ी अनियमितताएं और बड़ी कमियां हैं यहाँ के अस्पतालों में। प्राथमिक उपचार करने के बाद जैसे डिस्पेंसरी पे होता है जी। और सीधा जिले पे रेफर कर देते हैं। जी, तो जी, जी। उनको अच्छी तरह से बनाने में जी, जी, आप जी। क्या योजना मेरा आपकी? पर्सनल सोचना है कि वहाँ के चिकित्सकों को शायद इस चीज़ से अवगत नहीं कराया गया है कि प्राइमरी केयर देने के लिए आपको कितना उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। फर्स्ट एड देने के बाद ही रेफरल किया जाना, ये हमारा बेसिक है। ट्राइएज में कुछ समस्या आती है जो उनको नहीं आती है, वो भी मैं उनको बताऊंगा। क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय हो जाए तो मैं सारे बीएमओज की एक मीटिंग लेके उनको पर्सनली इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आपको प्राइमरी केयर के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन या जो भी फैकल्टी की ज़रूरत है वो हमको बताएं अगर कमी है तो, और नहीं है तो पेशेंट को स्टेबल करके ही प्राइमरी केयर देके ही कहीं रेफर करें। इवन अगर ज़रूरत पड़ती तो किसी भी विशेषज्ञ से आपको बात करना है तो आप उसमें बिल्कुल खुले हैं, सारे विशेषज्ञों के नंबर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप ज़रूरत पड़ती है तो उन लोगों से बात करें। लेकिन वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता ना, यहाँ डॉक्टर भी नहीं जाना, आप फैकल्टी की बात चिकित्सक की जैसे आप जानते हैं हाँ। कमी तो है, हाँ। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से, चूंकि रहते हैं चिकित्सक तो किसी ना किसी को हम लोग अटैच कर देते हैं। जैसे आज ही भांडेर का आया है, सेवड़ा का आया है, फीमेल चिकित्सक का बड़ा स्टाफ का कमी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार फीमेल चिकित्सक को वहाँ जिस दिन हाट बाजार भरता है उस दिन वहाँ अवेलेबल कराएं, जिससे पेशेंट की स्क्रीनिंग हो जाए और हमारी मैटरनल डेथ या फीमेल बच्चों की जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं ये सब चीज़ें कर लूँगा। इन जगहों पर कमियां तो हैं, कमियां तो हैं, हम जानते हैं, लेकिन स्टाफ की भी कमी है, क्योंकि ऊपर से भर्ती नहीं हो रही तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की। लेकिन हाँ, चिकित्सीय लेवल पे जो भी बेस्ट सुविधा हम लोगों को वहाँ देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, जिसके लिए मैं तत्काल प्रभाव से बीएमओ लोगों की मीटिंग लेके उनको आदेशित करूँगा कि वहाँ से किसी भी पेशेंट को अगर आप हायर सेंटर रेफर भी कर रहे हैं तो कम से कम उसको इतना स्टेबल तो कर दें कि वो वहाँ तक पहुँच सके और सही चिकित्सक को वहाँ दिखा सके। मैं पूरी कोशिश। अब बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं या यहाँ पर हैं, उनकी ड्यूटी हो वो अपना अस्पताल या क्लिनिक भी चला रहे हैं, तो कैसे समन्वय करते होंगे वो? आपकी तरफ से उनके लिए क्या निर्देश होंगे कि भाई यहाँ ज़रूरी है उसके बाद वो है? जी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसे चिकित्सक हो सकते हैं। मैं उन सब की जांच कराऊंगा कि कौन ड्यूटी आवर्स में घर में रहता है, कौन ड्यूटी आवर्स में अपने क्लिनिक पर पेशेंट को संचालित करता है और कौन ड्यूटी आवर्स पे हमारे अस्पताल की सेवा देता हूँ। सीधा है, स्ट्रिक्ट बात यही है कि आपकी जो अस्पताल की सेवाएं हैं वो किसी भी प्रकार से हैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। जो नियम कानून के अनुसार अस्पताल का समय है आपको वहाँ रहना चाहिए, और अपने क्लिनिक पे अगर आप उस दौरान पाए जाते हैं तो जो भी वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार होगी हम उनके लिए करेंगे, कटिबद्ध हैं उस चीज़ के। एक बहुत अच्छा सीन आया था, आपने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया जी, तो ये लगातार होता रहेगा, क्योंकि जिला चिकित्सालय में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के शौचालयों की गंदगी की है। जी, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मैं बाहर से अप डाउन नहीं करता हूँ, लोकल का रहने वाला हूँ। मैं अस्पताल किसी भी क्षण कभी भी आके निरीक्षण कर सकता हूँ, ये बहुत दूरी नहीं है हमारे घर से। क्योंकि आप जिस सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैन पावर की कमी है तो मैं उसको बढ़ाऊँगा और रेगुलर नियमित, चूँकि मैं तो 10 बजे आके पूरा अस्पताल का पहले राउंड लेने के बाद ही यहाँ आऊँगा। मैं खुद एक चिकित्सक हूँ, सर्जन हूँ, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो सर्वप्रथम मैं आके अस्पताल का राउंड लेता हूँ और जो भी राउंड की बात है मैं हमेशा ऐसा करता रहूँगा नियमित रूप से, और जो भी कमियाँ होंगी मैं उनको पूरा करता रहूँगा। भोजन जो दिया जाता है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। कभी आपने भोजन किया है वो जो सबको मरीजों को दिया जाता है? जी हाँ, वैसे मैंने किया है, मैं आए दिन इन्फेक्ट करता भी रहता हूँ आपको बताऊँ। लेकिन हाँ, उसकी गुणवत्ता को लेके जो सवाल उठे हैं तो मैं यही कहूँगा कि मैं आपको अश्योर करता हूँ आगे से वहाँ पे अगर कोई अनियमितताएँ हैं तो मैं उन अनियमितताओं को मिटा के पेशेंट का फीडबैक लेके इस सब चीज़ को मैं दूर करूँगा, और भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार ने जितना भी पैसा फंड दिया है वो पूरा उसी में इस्तेमाल हो और पेशेंट को लाभ मिले, ये पूरा कटिबद्ध तरीके से मैं करूँगा। अंतिम सवाल आपके समक्ष है, वो ये है कि नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर रहते हैं या जो स्टाफ रहता है जी, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, ये शिकायतें 100% लोग करते हैं। जी, कहीं ना कहीं सीएम हेल्पलाइन बढ़ने का ये कारण भी है। पेशेंट के साथ जो भी हमारे चिकित्सक हैं, अटेंडर हैं, हो सकता है कोऑपरेटिव तरीके से बात नहीं करते हो, उनको समझा नहीं पाते हो। तो मैं इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए एक कार्यशाला रखूँगा। जो भी चिकित्सक ड्यूटी करते हैं उनको हाउ टू डील विद द पेशेंट, और पेशेंट का कोऑपरेशन और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन सबसे प्राइम चीज़ है। इस चीज़ को मैं उनको अवगत कराऊँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको नोटिस दूँगा, और आगे से इस चीज़ को हमेशा समय समय पर नियमित मैं इस चीज़ का खुद से संज्ञान में लेते हुए बेहतर से बेहतर सुविधाएँ प्रोवाइड करवाने के लिए कटिबद्ध रहूँगा। तो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि इन विषयों में, इन विभागों में सुधार होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई वो 3 चीज़ें हैं। पहली तो नाइट ड्यूटी पर जो डॉक्टर होंगे उनके व्यवहार में सुधार होगा। दूसरा, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा,
जो भोजन की गुणवत्ता है उसको ठीक किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।